ऑपरेशन व्हाइट वॉश की कहानी शुरू होती है 2009 में, जब कश्मीर को भारत से जोड़ने वाली जवाहर टनल पर इतनी बर्फबारी हुई थी कि उसे बंद करना पड़ा था। इस पर से बर्फ हटाने का काम सौंपा गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO और DRDO के लेस्टेक यानी लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को। जिस समय बर्फ हटाने का काम चल रहा था, उस समय वहां एक रॉ का सीनियर ऑफिसर पहुंचता है और देखता है कि बर्फ हटाने के लिए एक ट्रक के पीछे आर्टिलरी गन जैसा कोई डिवाइस लगा है, जिसकी मदद से बर्फ हटाई जा रही है। उस डिवाइस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था काली। जब उस ऑफिसर ने लेस्टेक के साइंटिस्ट से उस डिवाइस के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक लेजर गन है जिसका नाम है किलो एम्पियर लेजर इंजेक्टर यानी काली। इस पावरफुल लेजर के इस्तेमाल से टनल पर छोटे छोटे एवलांचेस लाए जाएंगे, जिससे बर्फ को हटाने में आसानी होगी। इस डिवाइस के बारे में जानते ही रॉ का वो अधिकारी अगली फ्लाइट से सीधा दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर्स में पहुंचा। वहां उसने काली को युद्ध में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया और प्रेजेंटेशन दी कि अगर काली को इंडियन डिफेंस फोर्सेस को दे दिया जाए तो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स और एवलांचेस आर्टिफिशियली लाए जा सकते हैं, जिससे बिना किसी गोली या बॉम्ब के भी युद्ध में जीता जा सकता है। कहा जाता है कि तकरीबन 2 साल तक आइडिया रिजेक्ट होने के बाद यह आइडिया उस समय के रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी तक पहुंचा और उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और एक ऐसा पावरफुल काली वेपन बनाने का काम शुरू किया गया जो कि पहले से मौजूद काली से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। अभी ये काली सिर्फ ऑन पेपर्स था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का टेस्टिंग एरिया पहले से ही सेट हो चुका था, सियाचिन ग्लेशियर का गयारी सेक्टर। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको काली के बारे में थोड़ा और बताते हैं। काली का आविष्कार 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC ने किया था। आज काली के कई वेरिएंट्स मौजूद हैं, जैसे कि काली 80, काली 100, काली 200 और काली 1000। सबसे पावरफुल काली 1000 की ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि काली 1000 अपनी 1 सेकेंड की लेजर बीम में लगभग 4000 करोड़ एम्पियर की ताकत इंजेक्ट करता है। और जो काली के ऑपरेशन व्हाइट वॉश में इस्तेमाल किया गया था, वो था काली 5000 यानी काली 1000 से भी 5 गुना ज्यादा ताकतवर। इसकी एनर्जी यूनिट्स को अगर कैलकुलेट किया जाए तो शायद कैलकुलेटर में भी नंबर्स फिट नहीं होंगे। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की तैयारी ऑन पेपर तो हो चुकी थी और सियाचिन के टेस्टिंग एरिया पर भी ट्रिगर पॉइंट्स मार्क कर लिए गए थे। अब अंजाम देना था उस मिशन को जो सुनने में नामुमकिन सा लगता था।